जैसे आप सभी को पता है, आज कार्तिक कृष्ण पंचमी हमारे संप्रदाय के महान आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर के आज तिरोभाव तिथि है। तो नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में आप कई बार सुने होंगे, लेकिन जितने बार भी सुनेंगे इतने हमारे मन तन सब पवित्र होगा। ये भी भागवत है। जैसे भागवतम क्लास में हम भागवत पढ़ना चाहिए। भागवत दो प्रकार के होते हैं, एक ग्रंथ भागवत और एक व्यक्ति भागवत। क्योंकि जो ग्रंथ भागवत है ये भागवत भक्ति रस उसमें वर्णना है, लेकिन ये भक्ति रस पात्र, ये रस को रखेंगे कहाँ? भक्त के पास रखा जाए, वो पात्र है। तो नरोत्तम दास ठाकुर परम भागवत भक्त थे। उनका आविर्भाव भी माघ शुक्ल पंचमी के दिन हुआ था और तिरोभाव भी कार्तिक कृष्ण पंचमी के दिन हुआ था। दोनों तिथि आविर्भाव तिरोभाव पंचमी तिथि में है। नरोत्तम दास ठाकुर की जन्म स्थान है, आजकल वो बांग्लादेश में है, पहले से तो भारत में ही था। खेतुड़ी ग्राम के पास में गोपालपुर के गांव है। उस राज्य के, इस खेतुड़ी राज्य के राजा कृष्णानंद दत्त उन्हीं के सुपुत्र थे। उनके बड़े भाई थे पुरुषोत्तम दत्त, उनके भी एक पुत्र थे संतोष दत्त करके। दोनों भाई के दो बेटे थे। और श्री नरोत्तम दास ठाकुर के जन्म समय में उनका वर्ण श्याम वर्ण का था और अति सुंदर रूप गुण संपन्न थे। दोनों भाई जब पढ़ने लगे तो तभी श्री नित्यानंद प्रभु, श्रीवन महाप्रभु और अनेक महाप्रभु के समसामयिक गौर पार्षद अप्रकट हो चुके थे। ऐसे वर्णन प्राप्त होता है, श्रीवन महाप्रभु जब पुरी से वृंदावन आ रहे थे प्रथम बार, रामकली ग्राम में जा कर के रूप सनातन से मिले और सनातन गोस्वामी के सलाह से वृंदावन जाना कैंसिल कर दिए, लेकिन गंगा पार करके कन्हाई नाट्यशाला तक अवश्य गए। कन्हाई नाट्यशाला बिल्कुल गंगा किनारे, और वहीं से गंगा और पद्मा एक इस तरफ जाता है कि इस तरफ आता है, भिन्नता होता है, फरक का डैम वही पास में है। तो शिवन महाप्रभु पद्मा नदी की देख करके नरोत्तम नरोत्तम करके उच्च स्वर में क्रंदन करने लगे। जितने और गौर पार्षद को समझ नहीं पाए किसको बुला रहे, नरोत्तम कौन है, क्या है। नित्यानंद प्रभु समझ पाए थे। फिर नित्यानंद प्रभु बोले, निताई श्रीपाद, आपका जो प्रेम है मैं संचित करके रखा हूँ, अभी हमारे बाद में किसी को उसको देना है, तो इसलिए इसको डिपॉजिट करके, सेफ डिपॉजिट करके रखना है। तो हम पद्मा के पास रखेंगे और पद्मा नदी तट में नरोत्तम आने वाला है। अब देखिए, नरोत्तम दास का जन्म ही नहीं हुआ अभी। ऐसे महासौभाग्यशाली व्यक्ति जिनका जन्म होने से पहले साक्षात परमेश्वर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का नामकरण कर दिए। वो जन्म नहीं हुआ, नाम कैसे होगा भैया? नाम तो बाद में होता है, पहले जन्म होने को। लेकिन अभी जन्म हुआ ही नहीं, कब होगा पता नहीं, लेकिन पहले से भगवान चैतन्य महाप्रभु उनका नाम उच्चारण कर रहे हैं, नरोत्तम नरोत्तम करके। बोले नरोत्तम होगा, आएगा, उसका नाम नरोत्तम होगा। ऐसे ग्रंथ में वर्णन प्राप्त होता है। ये जो तीनों ठाकुर, श्रीमन महाप्रभु और उनके साथ दो प्रभु अद्वैत और नित्यानंद, वो अप्रकट होने के बाद में इस प्रेम धारा को कंटिन्यू रखने के लिए दोबारा अवतीर्ण हुए थे। ऐसे वर्णन आता है कि ये तीनों तीन रूप में आए थे। श्रीमन महाप्रभु
साक्षात श्री श्रीनिवास आचार्य के रूप में प्रकट हुए थे, नित्यानंद प्रभु नरोत्तम के रूप में, और श्री अद्वैत आचार्य श्यामानंद प्रभु के रूप में। ये तीनों फिर प्रकट हुए थे। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु ही नरोत्तम होंगे, ये बात को दोनों जानते हैं, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु दोनों जानते हैं। तो इसलिए महाप्रभु रो रो करके दूसरे दिन गए पद्मा के पास, और पद्मा नदी में स्नान करके पद्मा नदी से उफान उठा। पद्मा नदी को बोले मुझे प्रेम रखना है आपके पास में। अब पद्मा नदी बोले प्रेम मैं क्या करूं, ना नरोत्तम आएगा उसको अब देना हमारे ओर से, आपके पास रखो। ना नरोत्तम तो जन्म ही नहीं हुआ, मैं कैसे पहचानूंगी वही नरोत्तम। तब फोटो ही तो नहीं था कि खींच कर उनको भेज दे, व्हाट्सअप कर दे। था नहीं। बोले कैसे पहचानूंगी कौन नरोत्तम, हाउ कैन आई डिलीवर, कैसे दूं? तो महाप्रभु बोले जैसे मैं तुम्हारे अंदर प्रवेश किया, तुम्हारे अंदर इससे प्रबल उफान आ रहा है, नरोत्तम जब आपके अंदर प्रवेश करेगा आपके अंदर ऐसे ही प्रबल उफान आएगा, तो पहचान लेना वही नरोत्तम है, और उनको ये प्रेम संपत्ति दे देना। और कैसा था हमको नहीं पता है, लिक्विड की, सलीड की, ब्लैक की, वाइट, आई डोंट नो, वी डोंट नो। भगवान नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु के बोले दोनों गए थे सीक्रेटली, और कोई नहीं जानते थे। ये दोनों जा करके पद्मा से बातचीत करके उनके प्रेम संपत्ति दिए, और महाप्रभु आए, उनका लीला स्मरण हुआ, नित्यानंद सब चले गए। सैकड़ों साल के बाद में और नरोत्तम कृष्णानंद, राजा कृष्णानंद दत्त के पुत्र के रूप, राजपुत्र के रूप में पैदा हुए। तभी क्योंकि महाप्रभु इस क्षेत्र में गए थे, जस्ट पद्मा नदी के उस तरफ और उस तरफ गौरव पार्षद बहुत थे, तो गौरव पार्षदों के मुख से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के लीला कथा सुन करके इतने उनके मन हर्षित हुआ, तो उनने डिसाइड किए कि ये पाठशाला पढ़ के फ़ायदा क्या है। ये अच्छा पढ़ते थे, प्रतिभावान लड़के, ये पढ़ करके फ़ायदा है, जब गौरव चरण में भक्ति नहीं है, इसे विद्या से क्या मतलब है। तो उनने वो पाठ छोड़ करके, पढ़ना छोड़ करके गौर लीला सुनने के लिए इंटरेस्ट लिए, और उसको देख करके राजा रानी नारायणी देवी और कृष्णानंद दत्त बोले ये लड़का बाबा जी हो जाएगा लगता है, उसको कुछ करना पड़ेगा, सिक्योरिटी का इंतजाम किए, कुछ किए, घर में भाग ना जाए, एक ही बेटा है। देखभाल कर रहे थे, लेकिन भगवान की इच्छा है। वहाँ तभी जो इंचार्ज था नवाब, तो उन्होंने किसी काम से उनके अंडर में राजा से हो, तो राजा को बुलाया था कुछ मीटिंग के लिए। तो उन्होंने, राजा गए उनसे मिलने के लिए, बस उनको अवसर मिल गया, ऐसे भाग करके चले आए नरोत्तम। भागते 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 कहाँ खेतुड़ी ग्राम से वृंदावन आ गए। इससे पहले एक घटना हुआ था, वो आने से पहले, कि स्कूल अपने स्टूडेंट के साथ में जब वो किशोर अवस्था में थे, एक बार जब गौर निताय का नाम लेकर के रो रहे थे, एक दिन उनको स्वप्न में दर्शन हुआ था। बोले तुम पद्मा में स्नान करने क्यों नहीं जाता? तो उनने अपने साथियों को ले करके पद्मा नदी में स्नान करने आए। थोड़ी दूर था पद्मा नदी उनके घर से, तो स्नान करने आए, और जैसे पानी में प्रवेश किए पद्मा नदी में, उनके कई सारे फ्रेंड्स उनके साथ में थे, और पद्मा नदी तो विकट उताल तरंग लेकर के उठा, बिल्कुल उनमें उफान आया। पद्मा नदी समझ गया यही होगा। नरोत्तम का रूप रंग ऐसे थे, आप देखें नरोत्तम ठाकुर के वर्ण, वो श्याम वर्ण के थे, कृष्ण वर्ण के थे, लेकिन जैसे पद्मा नदी में स्नान किए, पद्मा नदी आ करके उनको प्रेम दान कर दी, तो उनके मन नहीं बदल गया, तन भी बदल गया, कलर चेंज हो गया, बिल्कुल चमचमाते हुए गौरवर्ण हो गए। गौरांग महाप्रभु का आ गया उसमें भाव, गौरवर्ण हो गए, गौर भाव हो गया, गौर कीर्तन करने लगे। अब तो पागल हो करके कीर्तन करने लगे, मूर्छित होने लगे। आज भी ये स्थान है, पद्मा नदी का घाट है, इस स्थान का नाम है प्रेम स्थली। हम गए हैं उस स्थान में, और भी कई लोग साथ गए होंगे। प्रेम स्थली पद्मा नदी के घाट, यहाँ सुंदर पेड़ है, जिस पेड़ के नीचे इस घटना हुआ था महाप्रभु, वहाँ बड़े सुंदर एक छोटा सा मंदिर है, जहाँ पर महाप्रभु के संरक्षित प्रेम पद्मा नदी ने नरोत्तम को दिए थे, और वो नरोत्तम का कैसे परिवर्तन हो गया था। अब प्रेम प्राप्त होने के बाद जो होना चाहिए, बिल्कुल मन तन
बुद्धि सब बदल गया उनका। और ये बात सुनकर घर में आए, कोई पहचान नहीं पड़ी, ये क्या हो गया, लड़का हमारा सांवला था बिल्कुल गोरा तक, और अभी तो केवल जब प्रेम प्राप्ति हो गया फिर तो कहना क्या है। फिर ऐसे आनंद नृत्य कीर्तन क्रंदन ये सब को देख करके अब वो तो फिर उसके बाद में कुछ दिन में उन्हें घर त्याग करके भाग कर आ गए थे वृंदावन। वृंदावन में तभी रूप सनातन आदि में नहीं थे। जीव गोस्वामी समस्त गौड़ीय वैष्णव आचार्य के मुख्य रूप में थे। तो जीव गोस्वामी शरण में आए। तो उसी समय में जीव गोस्वामी के पास उन्होंने पढ़ाना चाहते थे। बहुत उच्च कोटि के विद्वान वैष्णव आचार्य जीव गोस्वामी थे, जिन्होंने व्यासदेव के समान 4 लाख श्लोक की रचना किए हैं कृष्ण लीला के ऊपर में। तो उनके पास पढ़ने के लिए आए। प्रतिभा संपन्न बालक थे। श्री नरोत्तम आए उनके पढ़ने के लिए, और महाप्रभु उनको भी बता दिए थे, सारे गोस्वामी लोग को भी बता दिए थे कि नरोत्तम आएगा, क्योंकि सब जानते थे कि महाप्रभु जो साक्षात नाम उच्चारण किए, बोले आप सुन करके बड़े प्रसन्न हुए जीव गोस्वामी, बोले आपके भविष्यवाणी तो ठाकुर जी स्वयं कर गए थे। तो उनको स्वीकार किए। उसी समय में श्री श्रीनिवास आचार्य भी बंगाल से आए थे पढ़ने के लिए, और कालना से हृदय चैतन्य के शिष्य श्री श्यामानंद प्रभु भी आए थे। ये तीनों क्लासमेट हैं, श्री श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय और श्यामानंद प्रभु। यही तीनों ही अवतार लेते, तीनों ही ऐसे क्लासमेटिक रूप में वृंदावन मिलन हुआ, वही तीन ही प्रभु का। और तीनों ने जीव गोस्वामी के अध्यक्षता में सभी गौड़ीय ग्रंथ को और जितने लीला तत्व कृष्ण के सब पाठ किए। उन तीनों में एक इनिशिएटेड थे, 2 निभक्त थे। जो श्यामानंद प्रभु थे, जिनका नाम था कृष्णदास, दुखी कृष्णदास, और हृदय चैतन्य जो गौरीदास पंडित के शिष्य, उनके इनिशिएटेड डिसाइपल थे, उनको भेजे थे जा पढ़ के। वो तो श्यामानंद नाम उनके वृंदावन में चेंज हो गया श्यामा जी की कृपा से। ये केवल इनिशिएटेड डिवोटी थे, और रिकमेंडेशन लेटर लेकर आए थे जी वो संघ के पास, उन तो क्लासमेट हो। बाकी दोनों श्रीनिवास आचार्य और ये नरोत्तम, ये दोनों नीव भक्त थे। तो जीव गोस्वामी के साथ पढ़ते समय में जीव गोस्वामी से ही नहीं, जीव गोस्वामी की प्रेरणा से श्री श्रीनिवास जी ने श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षित हुए। गोपाल भट्ट गोस्वामी के डायरेक्ट शिष्य श्रीनिवास आचार्य। और नरोत्तम दास ठाकुर को तो पहले से भगवान बुकिंग करके गए थे, उनका गुरु लोकनाथ होगा। श्री लोकनाथ गोस्वामी के नियम था, नरोत्तम दास ठाकुर के दीक्षा के बारे में बड़े किंवदंती है, सभी के लिए शिक्षणीय है। नरोत्तम दास ठाकुर राजपुत्र थे और एकलौता बेटा थे राजा का। और उनको जब बोला गया, जब उसमें बोले आपके लिए महाप्रभु पहले बोल के गए कि आपके गुरुजी तो लोकनाथ होंगे। लोकनाथ गोस्वामी वो गोस्वामी है जिनको श्रीमन महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने सबसे प्रथम वृंदावन को भेजा था, वृंदावन के पुनरुत्थान के लिए। द फर्स्ट गोस्वामी, 6 गोस्वामी से पहले 6 गोस्वामी उनका नाम नहीं है। वो इतने नम्र है, बोले नहीं मेरा नाम कहीं नहीं लिखना। तो बहुत अपने आप को पतित मानते थे, ये वैष्णव का गुण होता है। तो लोकनाथ गोस्वामी के पास भेजे, बोले उनसे आप दीक्षा प्राप्त करो। और उनको जाकर जब नरोत्तम दास ठाकुर अप्रोच किए, उन्होंने भगाए उनको, हटो यहाँ से, हैं मैं खुद ही नहीं योग्य हूँ, मैं तुझे भागो यहाँ से। अरे तू राजा का बेटा है, तू मेरा हम भिखारी की सेवा करेगा, जाओ जाओ जाओ। इतने सुंदर राजा के बेटा, बिल्कुल पास में बैठने नहीं दिए, भगाए उनको। नरोत्तम दास ठाकुर कितने प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन नहीं, दूर दूर भगाए उनको। अब आकर जीव गोस्वामी बोले सारे तो हमको बैठने नहीं देते, बाद में भगा देते हैं हमको। बोले आप जानो, लेकिन आपके लिए तो वही हैं, आपके लिए पहले से बुकिंग किया गया है। अब नरोत्तम दास ठाकुर क्या करें, वो कैसे बोले मुझे कुछ तो सेवा दीजिए। नो 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 नो, मैं क्या आपसे कैसे सेवा कराऊँ, आप राजा के बेटा है। तो किसी प्रकार से प्रार्थना करने पर, अनुरोध करने पर भी उनको सेवा नहीं मिला। दीक्षा की तो बात दूर है, सेवा ही नहीं, पास में नहीं बैठने देते थे। बोले जाओ। तो नरोत्तम दास ठाकुर
बोले कि जब महाप्रभु की इच्छा है, गुरु जी की वही इच्छा है, जीव गोस्वामी बोलते हैं कि वही हमारे लिए, तो मुझे प्रयास करना पड़ेगा। तो जाने से तो बात नहीं करते थे, भगा देते थे। बोले ठीक है, परमिशन मुझे नहीं देते हैं उनके सेवा करने के लिए। कुछ ऐसी सेवा है जिसके लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं है, ये सेवा तो मैं कर सकता हूँ बिना पूछे। आप लोग शायद जानते नहीं हैं, ये सेवा बहुत ही उच्च कोटि की सेवा, लेकिन हम नहीं कोई कर पाते हैं। एक तो सेवा है जिसे झाड़ू ठाकुर ने वो किए थे, कालिदास ने किए थे। झूठन खाने के लिए किसी को, अच्छे भक्त को पूछेंगे मैं आम का झूठन खाऊंगा, वो नहीं देंगे, कोई मना करेंगे ना 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 ना। लेकिन वो कालिदास जी थे, वो पंगत में जाते थे, प्रसाद सर्विस करते थे, लास्ट तक प्रसाद सर्विस करेंगे, खाएंगे नहीं, कोई नहीं देखेंगे कि खाएगा करके, नहीं खाएंगे। क्या खाते थे, सब लोग खा करके भंडार बाद प्लेट जाकर फेंकते थे डस्टबिन में। सब चले जाने के बाद में अंत में जाते थे, डस्टबिन से उठा उठा कर चाट चूट कर खाते थे। जो पतल में जो झूठा बच्चा था, किसका भी लगा होता था पतल, इसी को चाट चाट कर, कुत्तों के साथ में, डस्टबिन में कौन आता है खाने के लिए, कुत्ते ही आते हैं, उनके साथ में मिल करके छीन कर उसको खाते। उसके लिए परमिशन नहीं चाहिए। जिसको अब फेंक दिए, छोड़ दिए, फिर आपका अधिकार गया उसके साथ, उसके झूठन में आपको अपराधी। जब आप प्लेट के पास बैठे हैं तो आपको परमिशन चाहिए, तो आप प्लेट उठा कर फेंक दिए तो फिर आपको परमिशन का जरूरत नहीं। तो उनको फेंके हुए पत्तल को उठा करके वो खाते थे। कालिदास ठाकुर भगवान चैतन्य महाप्रभु के विशेष कृपा प्राप्त किए। और ये नरोत्तम दास ठाकुर राजपुत्र, उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी की प्रार्थना किए, नहीं माने तो उनने बोले वो क्या खाने का फेंकने, तो उनका है कि ये है, वो तो उसी में खाते हैं, डेली धो धा कर रख देते हैं। बोले वो तो मिलेगा भी नहीं, फेंकते भी नहीं उसको, मैं क्या करूं। तो उन्होंने डिसाइड किया, बोले झूठन खा सकते हैं, झूठन प्लेट तो फेंकते नहीं, उन्होंने धो कर रख देते, फिर उसी में खाते हैं। पत्तल होता तो फेंक देते, पाता वो भी नहीं है। तो उन्होंने डिसाइड किए, बोले खा पी करके प्रतिदिन सुबह जो टॉयलेट करने जाते हैं, तभी जमाने में अटैच टॉयलेट नहीं हुआ करता था, तो लोटा लेकर के बाहर जाना पड़ता था जंगल में। तो जंगल में जाते थे वृद्ध लोकनाथ, दूर में जा कर के, अब ऐसा नहीं कि रात के 3 बजे उठकर चले जाएं, तो इलेक्ट्रिसिटी तो था नहीं और ना टर्च लाइट भी था। थोड़ा जैसे सुबह हो जाए उठ कर जाते होंगे, जमुना किनारे कोई जंगल में जाते होंगे। तो उन्होंने उनसे उठने से पहले नरोत्तम दास उससे रात से जल्दी उठ करके जाकर जहाँ टॉयलेट जाते थे पता लगा लिए, वहीं जाकर छिप कर खड़े रहते थे झाड़ी के पीछे। लोकनाथ गोस्वामी टॉयलेट जाने के बाद हस्त प्रक्षालन करके शौचादि क्रिया करके जो वापस आते थे, वो जाकर इसे टॉयलेट को अपना हाथ से उठाते थे प्रणाम करके। अब सोचिए, इसको प्रणाम करके हाथ से उठा करके एक जगह में गड्ढा खोद कर उसमें डालते थे और जगह को साफ करते थे। एक बर्तन में मटका में पानी ला कर रखते थे, कुछ मिट्टी को धो करके सुखा कर पाउडर कर रखते थे, हाथ धोने के लिए साबुन नहीं था, उसको साफ करने के लिए ये सारे व्यवस्था करके आते थे। 1-2 दिन के बाद लोकनाथ देखे कौन ऐसा कर रहा है, ये तो रहता है कि टॉयलेट रहने से हाँ सूख जाता है, लेकिन 1-2 दिन फिर तो रहता है, चिन्ह तो रहता है, बिल्कुल साफ, ऐसे कैसे हुआ, पानी है, मिट्टी है, साफ हाथ धोने के लिए कोई व्यवस्था कर रहा है क्या, ये तो कोई है ही नहीं, कौन कर रहा है। लेकिन सुबह सुबह उनको भजन का काम में ज़्यादा सोच नहीं थे, चले आते थे। लेकिन हफ्ता 10 दिन के बाद उनको डाउट हुआ, बोला ना किसी ने कर रहा है, मुझे लगता है किसी ने काम कर रहा है, किसी ने मेरे पछाड़ टॉयलेट कौन उठा रहा है। तब तो म्यूनसिपालिटी डिपार्टमेंट था नहीं, तो कौन ये सब कर रहा है। तो एक दिन उनका मन में डाउट हुआ, बोले ना जरूर एवरीडे जब ऐसा हो रहा है निश्चित रूप से कोई कर रहा है जानबूझ करके। तो जानने के लिए मन में बड़ा उत्साह हुआ। तो टॉयलेट करके भोर था, अभी सूर्य उदय नहीं हुआ था, सोच करके आ करके एक पेड़ के पीछे खड़े हुए छिप कर बोले देखता हूँ। थोड़ी देर खड़े होने के बाद देखे अंधकार तभी भी था, एक बालक आ करके हाथ से उठाता, प्रणाम करता है, फिर हाथ से उठा कर ले करके गड्ढे में डालता है, फिर साफ करता है उसको, फिर मिट्टी रखता है, पानी डालता है। बोले अच्छा ये बालक ऐसा करता है, हमारा टॉयलेट उठाता है। तो बुलाए तो कौन हो तुम, देख नहीं पाते थे। अब जब उसको पूछे, उनके पास गए तो बोला मैं आपके अनधिकार सेवक हूँ, अधिकार तब दिए नहीं थे, लेकिन इस सेवा के लिए आपके अधिकार का ज़रूरत नहीं था आपको पूछने का, इसलिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये त्यक्त है, टॉयलेट हम छोड़ के आते हैं, तो उसको मैं साफ करता हूँ। और क्या करूँ, आप तो अपना सेवा दिए नहीं, परमिशन दे नहीं दिए। कौन हो देखे तो वही बालक
वही राजपुत्र नरोत्तम था। अब लोकनाथ गदगद हो गए, उनके हृदय पिघल गया। बोले तू राजा के बेटा हो, इतने बड़े हो, इतने पढ़े लिखे हो, तुम आकर के मेरे टॉयलेट उठाते हो ना, पीछे रात को उठ कर आ गए, इसे करते डेली ना, क्या करूँ? आपने मुझे परमिशन नहीं देते हैं, कोई सेवा नहीं देते, तो मैं इसी के लायक हूँ और क्या कर सकता हूँ। तो उनका एतादृश नम्रता, सेवा भाव को देख करके नरोत्तम का कठोर हृदय भी पिघल गया। जो व्रत धारण किए थे, ना मैं किसी का सेवा नहीं लूँगा, मैं योग्य नहीं हूँ, इतने नम्र होते थे लोकनाथ गोस्वामी। लेकिन नरोत्तम दास के सेवा भावना और उनके मनोभाव को देख करके उनको बेंड होना पड़ा और उनको स्वीकार करना पड़ा। बोले हार गया मैंने तेरे सामने, तेरे सेवा भाव, तेरे नम्रता के सामने मैं हार मानता हूँ। हाथ जोड़ करके माने, बोले आओ। उनको बुला कर लिए और उनको दिखा दे। बोले तेरा नाम तो पहले से ठाकुर जी रखे नरोत्तम, मैं नामकरण नहीं कर पाऊंगा, बस सेवाधिकार देता हूँ। सेवाधिकार दिए। उनका राधा विनोदी लाल वो सेवा करते थे। भगवान महाप्रभु प्रकट हुए थे, उनके सेवित विग्रह राधा विनोदी लाल, तो उनके सेवा में नरोत्तम के एंगेज किए। और एक ही शिष्य उनके जीवन में, दूसरा शिष्य ग्रहण नहीं किए थे। इतने नम्र थे लोकनाथ गोस्वामी, किसी को भी सेवा करने, लेकिन एक शिष्य बना पाए, वो भी इस प्रकार से बने नरोत्तम दास। वो बोले कि देखो नरोत्तम, तुम बड़े उच्च कोटि के कवि हो, लेकिन मैं तेरा गुरु हूँ, तो आदेश मेरा नाम कहीं नहीं लिखने का, किसी को नहीं पता चलने मैं हूँ आचार्य, मेरा नाम कहीं उल्लेख नहीं करने का, ये भी आदेश दिए थे। हम बोलेंगे हमारा नाम नहीं लिखा तूने, लेकिन वो इसे थे, मना किए उनको। तो नरोत्तम दास ठाकुर के रचना में कोई लोकनाथ का नाम नहीं मिलेगा, केवल एक ही जो आप गुरु पूजा गाते हैं ना, जिसमें नरोत्तम ठाकुर अपना नाम नहीं लिखे, गुरु जी का नाम लिखे, लोकनाथ लोकेर जीवन। अब बाकी सब में नरोत्तम दास ठाकुर अपना भणते किए नाम, नरोत्तम आगे, सेवा अधिकार आगे नरोत्तम दास राखे, नरोत्तम दास अपना नाम लिखते हैं, लेकिन इसी गुरु इसमें वंदना में अपना नाम नहीं, गुरु जी का नाम लिखे हैं, लोकनाथ लोकेर जीवन। और बाकी प्राय में नाम उल्लेख नहीं है। तो इसे नरोत्तम दास ठाकुर और ये जो तीनों स्टूडेंट थे, श्यामानंद प्रभु और श्रीनिवास आचार्य, यहाँ स्नातक करने के जीव गोस्वामी के पास सारे गौड़ीय दर्शन को पढ़ करके उसमें ग्रेजुएशन करने के बाद सभी वृंदावन वास करने के लिए संकल्प लेकर के आए थे। तीनों ही अपना अपना जगह से परमिशन लेकर आए थे, हम ब्रज वास करते रहेंगे, वहीं रह कर ब्रज में शिक्षा दे करके वहीं रहेंगे आए थे। लेकिन जीव गोस्वामी के पास से गौड़ीय ग्रंथ को पढ़ने के बाद में उनका ब्रजवास संकल्प छोड़ दिया गया, छोड़ दिए। बोले नहीं, ब्रज में नहीं रहेंगे, अब प्रचार करना है। गुरुवाणी को सर में धारण करके तीनों आचार्य, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु, तभी जमाने में तो गाड़ी नहीं था, बैलगाड़ी में एक गौड़ीय ग्रंथ को लोड करके ट्रैवलिंग संकीर्तन प्रचार करने के लिए और निकले थे। जीव गोस्वामी उनको सुझाव दिए थे, बोले आप लोग को पढ़ लिए और दूसरे को बताओ। बोले हमारे संस्था यही नियम है, प्रचार है, जब स्वयं सीख ले वो दूसरा को जाकर प्रचार करो। प्रिंटिंग प्रेस नहीं, ये हाथ लिखा पुस्तक से हाथ में लिखा हुआ था, कोई फोटोकॉपी भी नहीं कर सकता, प्रिंटिंग नहीं था, कुछ नहीं था, और पेपर भी नहीं था, भोजपत्र में लिखित था, हस्तलिखित ग्रंथ सब। उसी को गाड़ी में लोड करके सिंदूक में डाल करके लेकर जा रहे थे। तो वो समय बोले देखो आप तो बंगाल से आए, आप तो जाएंगे बंगाल में प्रचार करोगे, श्रीनिवास आचार्य भी जाएंगे, आप दोनों जाओ, मैं और किसी को देखता हूँ। नरोत्तम तो उनके गुरुजी अकी है, वृद्ध हो चुके हैं लोकनाथ, तो उनको उनके गुरु के सेवा में रहना चाहिए, उनका कोई सहायता नहीं है। तो वो भी सोच रहे थे मेरे गुरुजी वृद्धावस्था में उनके साथ रहूं, नरोत्तम चाहते थे। तो जीव गोस्वामी जाके प्रपोजल लेके मैं ऐसे तीनों लड़के अभी ग्रेजुएशन हो चुके हैं, उनको मैंने प्रचार के लिए भेजना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद। ये नहीं कहे थे, आशीर्वाद के लिए गए तो लोकनाथ गोस्वामी इतने खुश हो गए, बोले वाह 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 वाह, महाप्रभु के बिल्कुल हृदय की इच्छा इसके अनुसार, यहाँ नहीं रहना चाहिए, आप प्रचार में भेजो उसको। बोले मेरा नरोत्तम भी जाएगा प्रचार में? बोले वो तो आप इसके इतने वृद्धावस्था हो और आपके एक ही सेवक है, कोई नहीं आपका, आपके देखभाल की सेवा की जरूरत नहीं। नहीं 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 नहीं, मेरा सेवा का जरूरत नहीं, ये सेवा की जरूरत है, लेके जाओ। तो फिर बोले वो अच्छा ठीक है, थोड़े दिन जाकर वापस आ जाएगा, 2 महीना चल। नो 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 नो, वापस नहीं आना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए प्रचार, मेरे पास है क्या कर। सदा के लिए उनको विदा कर दिए और फिर नहीं अपने पास रखने दिया। वृंदावन वासी छूट गया
गुरु की सेवा भी छूट गया, वो विदा कर दो, ऐसे है। और उन्होंने गए तो फोन भी नहीं था, कुछ नहीं, वो गए और आप है कि वो ग्रंथ लेकर जाते थे, बंगाल में प्रवेश करते समय वो ग्रंथ चोरी हो जाता है। जो वो श्रीनिवास आचार्य वहीं रहते हैं और वो उन दोनों चले जाते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर और श्री श्यामानंद प्रभु जा कर के बंगाल में जाते हैं, महाप्रभु के जन्म स्थान दर्शन करते हैं। तब ईशान ठाकुर, शुक्लांबर ब्रह्मचारी और शिवास भवन में जाते हैं, वहाँ शिवास के भाई श्रीपति और श्रीनिधि थे, उनसे मिलते हैं। फिर शांतिपुर जाते हैं, आदित्याचार्य के पुत्र गोपाल मिश्र और अच्युतानंद, उनसे मिलते हैं। फिर कालना जाते हैं तो वहाँ तो हृदय चैतन्य थे, उनसे मिलते हैं, श्यामानंद के गुरुजी तो थे ही। फिर खड़दह जाते हैं जहाँ परमेश्वरी दास ठाकुर और वसुधा माता, जानवा माता, उनसे मिलते हैं। तो अनेक गौर पार्षद से मिलते हैं, अनेक गौर पार्षद से मिलते हैं। मिल करके फिर पुरी भी जाते हैं, पुरी में आकर के और गोपाल गुरु गोस्वामी और जो सब थे पुरी में महाप्रभु गौर भक्तगण, उनसे मिलते हैं। सभी का आशीर्वाद लेने के बाद में वापस फिर अपने गांव खेतड़ी जाते हैं। खेतड़ी जब जाके पहुंचते हैं तो अनेक वर्ष बीत चुका था, उनके पिताजी गुजर गए थे राजा, और उनके ताऊजी भी गुजर गए थे। उनके जो कजन ब्रदर था संतोष दत्त, उन्होंने राजा थे और उन्होंने जाके पहुँचे। अब वो तो कई उम्र, वो बालकपन में आ गए थे, वो तो बहुत साल हो गया है। इतने साल के बाद में पहचान भी नहीं पा रहे थे संतोष दत्त, पहचाने वही मेरे भाई है, वही नरोत्तम है। जानकर इतने प्रसन्न हुए, राज ठाट बाट में उनको सम्मान दे करके रखे और उनसे व्यवहार में, उनके गुण में इतने प्रभावित हुए, उनसे मंत्र दीक्षा लिए राजा संतोष दत्त ने। और उन्होंने बोले कि तो भाई है उनके, खास भाई थे, उनके पिताजी के छोटे भाई के पुत्र थे। तो बोले कि अब मुझे दीक्षा दिए, इतने बड़े संपत्तिवान राजा हूँ, तो मैं चाहता हूँ भगवान की राधा कृष्ण मंत्र की दीक्षा दे, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं मंदिर निर्माण करता हूँ, आप विग्रह प्रतिष्ठा करके जाइए। तो आदेश दिए, बोले हाँ ठीक है। तो खिचड़ी में इतने बड़े महोत्सव का आयोजन किया गया, क्योंकि राजा की तरफ से हुआ। राजा संतोष दत्त उनके भाई थे, तो उनको नरोत्तम दास ठाकुर प्लानिंग बताई, इसे ऐसे होना चाहिए। हाथ में लिख कर, तो पोस्ट ऑफिस नहीं था तभी, हाथ में लिख करके एक एक व्यक्ति को भेज करके पूरे बंगाल से, पुरी से, मायापुर से, श्रीखंड से, नाना स्थान से, बहुत दूर दूरांत से जितने वैष्णव थे, सब बड़े बड़े गौर पार्षद जो बचे हुए थे और बाकी भी जो भक्त, सबको बुलाया गया, सबको बुलाया गया। बहुत बड़े फेस्टिवल का आयोजन किया गया। और जब मंदिर, नया मंदिर बन गया था, मंदिर प्रतिष्ठा के समय में वो विशाल आयोजन, हजारों संख्या में भक्तगण आए। तो उनको श्यामानंद प्रभु, श्रीनिवास आचार्य सभी गए थे, रघुनंदन ठाकुर, जितने बड़े बड़े, जानवा माता भी गई थी, जानवा माता, परमेश्वरी दास ठाकुर, श्रीपति, श्रीनिधि, रघुनंदन, सभी गए थे। इन सभी को लेकर के विशेष महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में कहते हैं कि 6 विग्रह की प्रतिष्ठा किया गया था। अभी अलग अलग जगह में है, वृंदावन में एक है, राधा ब्रजमोहन, वल्लभीकांत, कृष्णचंद्र, राधाकांत और श्री गौरांग महाप्रभु विष्णुप्रिया। इस प्रकार डीटी को उन्होंने 3 दिन का उत्सव था। 3 दिन के उत्सव में जानवा माता स्वयं किचन डिपार्टमेंट संभाल रही थी। और बाकी इस प्रकार से बहुत भव्य उत्सव किया गया था, खिचड़ी उत्सव। और जो डीटी इंस्टॉलेशन सेरेमनी हुआ था, गौर पूर्णिमा के दिन हुआ था, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन। इसीलिए गौर पूर्णिमा महोत्सव सबसे बड़ी रकम से वो पहले नरोत्तम दास ठाकुर के अध्यक्षता में राजा संतोष दत्त ने कराए थे खिचड़ी ग्राम में। इसलिए खिचड़ी उत्सव के नाम में प्रसिद्ध है। बहुत दूर दूर से भक्तगण को बुला करके ऐसे वर्णन आता है कि जब सभी को पद्मा पार करके आना होता, पद्मा घाट से बैलगाड़ी और पालकी की व्यवस्था किए थे कि भक्त लोग आएंगे उनको लेने के लिए। गाड़ी नहीं था, बैलगाड़ी में जाएंगे, कोई पालकी में जाएंगे, और उनके लिए रहना और खाने का, सेवा का व्यवस्था बड़े विशद रूप में, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर भक्तगण की सेवा होना चाहिए, ऐसे सेवा किए। और जब मंदिर प्रतिष्ठा हो गया, जिस दिन नरोत्तम दास ठाकुर कीर्तन करने के लिए सब रिक्वेस्ट, आप कीर्तन कीजिए। नरोत्तम दास ठाकुर कीर्तन में प्रसिद्ध थे। उनका एक स्पेशल ट्यून होता है,
गरन हाटी बोलते हैं उसको। इसी ट्यून में जब कीर्तन गाने लगे, हजारों संख्या में जो बड़े बड़े गौर पार्षद बैठे थे और भी जो आए थे सब दर्शक वृंद सब बैठे थे, वो देखे कि रात भर कीर्तन चलने लगा। दोपहर शुरू किए थे, पूरा रात ना कोई उठते ना कोई सोते ना कुछ नींद आता। और इसमें वर्णन है कि साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु पंचतत्व अद्वैत नित्यानंद गदाधर सभी प्रकट हो गए, सभी प्रकट हो गए। नरोत्तम दास के कीर्तन में प्रकट हो गए। ऐसे कीर्तन किए थे, वैसे कीर्तन किए। तो इसी खिचड़ी उत्सव के बाद में इतने उनका प्रसिद्धि हो गया कि आसपास में बहुत लोग उनसे दीक्षा ग्रहण किए। लेकिन वो तो राजपुत्र थे, ब्राह्मण नहीं थे। ब्राह्मण के अधिकार है दीक्षा देने का, तो यहाँ जातिवाद बहुत प्रबल था। तो कई स्मार्त ब्राह्मण ने उनके विरोध की, बोले अरे ये शूद्र है, ये कैसे दीक्षा देता है, कुछ करता है। और वहाँ बंगाल में तभी देवी पूजा का बड़ा प्रसिद्ध था। अभी नवरात्र गया ना, देवी पूजा और बलिदान, भेड़ बकरी खूब बलिदान चढ़ाते थे, ज़्यादा हम भैंस बलि चढ़ाएंगे। तो एक राजा था शिवानंद आचार्य के, ब्राह्मण था, वो इस एरिया के बहुत बड़ा नेता था। तो उसके 2 पुत्र थे। तो 2 पुत्र नवरात्र के अष्टमी में बलिदान देने के लिए कई बकरी भेड़ से लेकर जा रहे थे पद्मा के तीर में। और नरोत्तम दास ठाकुर उनके साथ रामचंद्र कविराज थे, रामचंद्र कविराज भी उनके शिष्य थे। तो उनसे मिले तो हम बोले देखो ये ब्राह्मण के लड़के हैं और क्या देवी के सामने बलि चढ़ाने के लिए छाग मृग लेकर जा रहे हैं। तो उन दोनों ने सुने, बोले ये महापुरुष हमारे लिए कुछ बोल रहे हैं। तो देख करके उनको आकर्षित हो गए और बकरी फकरी छोड़ के जाके प्रणाम किए। बोले हमको लगता है कि आप महापुरुष हैं, हमको कुछ उपदेश दीजिए। पिताजी ने हमारे देवी भक्त हैं राजा शिवानंद, और हमको बोला कि आज बलिदान के लिए लेकर आने के लिए हम लेकर आ रहे हैं, लेकिन हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं, आप बताइए क्या करें, हम आपके शरण में हैं। तो इसी भाव देख करके दोनों ब्राह्मण बालक को इस प्रकार के नम्र भाव देख करके श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने तो उनको फिर भक्ति के तत्व बताने लगे। ये दोनों बाल मुंडन करके उनसे रहे, वो घर नहीं गए, अपने पिताजी घर नहीं गए, उनके पास रह गए, फुल टाइम हो गए, वहीं जॉइन कर लिए। अब थोड़े दिन के बाद भाई कहाँ गए बलिदान, अष्टमी गया, नवमी गया, दसवीं गया, पता है 2-3 दिन के बाद पता चले लड़के दिन तो टकला होकर के डिवोटी हो चुके हैं। और वो ढूंढ रहा था, हाँ तभी तो मीडिया एक्टिव नहीं था, नहीं तो टीवी में चले जाते, इंडिया टीवी में, लेकिन था नहीं। तो इसलिए जाके पकड़े, बुलाया, बोले ये क्या हो गया, इसे किसे हो। घर गए दोनों लड़के, बोले ये क्या तिलक चिता कंठी ये क्या सब, बोले गाली दिया। बोला अरे तुम्हारा देवी को छोड़ करके ये क्या कर रहे हैं आपने, देवी भक्त कितने सौभाग्य की बात है, देवी पूजा चंडी पाठ बलिदान ये सब छोड़ कर क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कर रहे थे, लेकिन उनके पिताजी और पुत्र का, दोनों लड़के यंग थे, वो नहीं माने। तो उन्होंने समझाने के लिए तो बड़े बड़े पंडित को बुलाया। पंडित लोग सब ब्राह्मण होते थे सब। वो पंडित के साथ जब जुक्ति हुआ, वो ट्रेंड अप होकर गए थे नरोत्तम के साथ, उनको हरा दिए जुक्ति में। ये पंडित लोग केवल पान चुबाते मन से खाते हैं, लेकिन कोई ज्ञान नहीं रखते, हार गए। तो पिताजी भी चुप हो गए, बोले अरे ब्राह्मण पंडित जो मेरे सपोर्टर वो लोग पुरोहित वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। तब उन्होंने दूर दूरांत से प्रसिद्ध पंडित को बुला करके लाए और बड़े सभा हुआ। इस सभा में भी वो हार गए। तो फिर देवी आकर के स्वप्नादेश में उनसे राजा को बोले कि तुम ऐसे कर रहे हो, वो तो अच्छा काम कर रहे हैं, जो कृष्ण के भक्त हरिभक्त नहीं है तो मुझे पूर्ण करने से क्या होगा। तो ऐसे सुन करके वो राजा ने परिवर्तन हुआ, वो भी नरोत्तम दास ठाकुर के पास आकर के उनके दीक्षा ग्रहण किया उनसे भी। तो इस प्रकार प्रभाव उनके बढ़ते गया। तो उन्होंने इस गंगा के तीरवर्ती के मुर्शिदाबाद में गांभीला ग्राम में प्रसिद्ध ब्राह्मण श्री गंगा नारायण चक्रवर्ती और ये रामचंद्र कविराज, ये दोनों को जब उन्होंने शिष्यत्व रूप में स्वीकार किए, बड़े पंडित परिवार के थे। तो इस एरिया गंगा तटवर्ती जितने स्मार्त ब्राह्मण परिवार बहुत ईर्ष्यालु हो गए, जहाँ सब मिल करके सैकड़ों ब्राह्मण मिल करके इस एरिया का जो राजा था नरसिंह, उनके जाकर कंप्लेन किए, बोले आप चाहते हैं ब्राह्मण समाज को रक्षा करने और नहीं तो नाश हो जाएंगे, डूब गया, अभी महाघोर कलिकाल आ गया, सब डूब गया। शूद्र ने ब्राह्मण को पकड़ पकड़ कर चला बना रहा है।
ये घोर कलिकाल है। तो बोला नहीं, तुम ब्राह्मण समाज को रक्षा करना चाहते हो। राजा ने बोला, तो क्या करूं बताओ। न बस ये नरोत्तम जो शूद्र है ये सब ऐसे ऐसे कर रहा है, आप उनको कैसे रोको, क्या करना है ना, क्या उनको सिद्धांत से समझाओ, ये गलत है, उनको दंड दो ना। ठीक है न, कैसे करें बताओ ना। पूरे इस क्षेत्र में सबसे बड़े दिग्विजय पंडित थे रूपनारायण चक्रवर्ती ब्राह्मण थे। बोले रूपनारायण को लेकर के चलो, आप बोलने से जाएगा, और उनके द्वारा हम ही सभी ब्राह्मण है, वहाँ शास्त्रार्थ होगा। वो कैसे किस हिसाब से इसे किया, अन्याय काम, अशास्त्रीय अनिति काम, अन्याय कैसे कर रहा है, अधर्मिक काम, उसे रोका जाए और दंड दिया जाए, ये सब गलत है। तो लेकर के गए। राजा बोला मैं स्वयं जाऊंगा। बहुत बड़े ग्रुप निकला, कई ब्राह्मण थे, गंगा नारायण चक्रवर्ती जो बड़े दिग्विजय विद्वान पंडित थे उनको भी लेकर गए शास्त्रार्थ करने के लिए। और कई शास्त्र, लाइब्रेरी तो वो गाड़ी नहीं था, ऊँट में और खच्चर में घोड़े में लोड करके शास्त्र भी लेकर गए, ब्राह्मण पंडित गए और सैकड़ों लोग गए। राजा जाता था उनके साथ ही पूरा राज ठाट बाट चलने लगा। और किसी ने खबर जाकर पहुंचाया, जाकर खितड़ी में जो नरोत्तम थे, बोले ये पूरा राजा पूरा शाही शान लेकर के ब्राह्मण इतने गुस्से में आ रहे हैं, आपका शास्त्रार्थ करेंगे। रूपनारायण चक्रवर्ती आ रहा है, बड़ा दिग्विजय पंडित। और नरोत्तम बोले मैं क्या कर सकता हूँ, अब देखे जो होगा ठाकुर जी गौरांग महाप्रभु जो करेंगे। लेकिन उनके भाव देखकर उनके जो दो शिष्य थे, जो जिनके नाम से ज़्यादा कंप्लेन आ रहा था, गंगानारायण चक्रवर्ती और रामचंद्र कविराज, बोले हमारे वजह से ये सब हमारे गुरु जी के ऊपर इसमें विपत्ति आ रहा है। वो दोनों ने डिसाइड किए, बोले वो आते समय पहले गांव आएगा कुमारपुर, बोले वहीं पे बाजार है, वहीं तो रुकेंगे एक दिन, फिर एक खितड़ी आएंगे। बोले हम चलते हैं, यही से कुछ उनको सामना करते हैं। वो दोनों शिष्य ने, गंगानारायण चक्रवर्ती और रामचंद्र कविराज ने आकर कुमारपुर, जहाँ मेन स्टेशन है, जहाँ से होकर के खितड़ी जाना होता है, वहाँ बाजार था, वहाँ बाजार में आकर 2 दुकान खोल दिए इमीडिएट। अब तभी ज़माने में जो भी जाता था दूर से, होटल नहीं आता था, पका हुआ अन्न बेचते नहीं थे, तो आपको मटका मिलेगा, ये सब एल्युमिनियम का बर्तन नहीं था, मिट्टी के बर्तन आप खरीदो और चावल राशन पानी खरीद कर कुकिंग करके फिर जाओ खाओ। इस प्रकार यात्रा हुआ करता था। जो इतने लोग जाते हैं, यात्रा होगा जहाँ वो रुकेंगे वहाँ जरूर मटका खरीदेंगे और राशन पानी खरीदेंगे। और सारे ब्राह्मण लोग पान खाते थे खूब। बोले पान तो चुबाएंगे, दिन रात 10-10 बार 15-15 चुबाएंगे। तो एक पान दुकान और मटका दुकान, ये दुकान बना दी। गंगानारायण चक्रवर्ती पान सुपारी के दुकान और वो रामचंद्र कविराज ने मटका दुकान बनाए। तो सही हुआ, दूसरे दिन आकर पहुँचे बड़े ग्रुप, और कुकिंग करने के लिए मटका और लकड़ी खरीदने के लिए उनके पास गए। और जब मटका के भाव मूल्य पूछ रहे थे, वो संस्कृत भाषा में बोलने लगा। बोले ये मटका व्यापारी संस्कृत बोलता है। तो उनसे बातचीत हुए और थोड़े ग्रुप बोले देखो हम मटका खरीद कुकिंग सब लाते हैं, तो आप पान खरीद के ले आओ, ये तो जरूरी है, कई बार पान तो खाना पड़ता है। तो पान और सुपारी खरीदने के लिए गए, वो भी संस्कृत बोल रहा था। बोले पान दुकान वाला संस्कृत बोलता है, ये बोलता है। अरे सारे स्टूडेंट ब्राह्मण इकट्ठा हो गए, बोले गजब का बात है यार, ये बाजार में पान बेचने वाला भी संस्कृत बोलता है, ये भी तो धीरे धीरे हम पूछे कि इसलिए आया क्या क्या संस्कृत भाषा में, नहीं ऐसे ऐसे शास्त्र बोला। आप शास्त्र जानते हैं, आप आए हैं। तो धीरे धीरे शास्त्रार्थ होने लगा। जो ब्राह्मण गण थे, जो सुने बाजार में भीड़ लगा है शास्त्रार्थ, और वो लोग जाकर पहुँचे, कौन है भाई, पान दुकान में भीड़। और पान खाने की इच्छा भी था, वो चले गए। जा करके दुकान में भीड़ हो गया। ये दोनों दुकान के सामने पास में दुकान था, सारे ब्राह्मण आ गए, गांव वाले, दुकानदार और बाजार के लोग। बंगाल में तो छोटा सा कुछ होने से लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ये उनका नेचर है, स्वभाव के रूप में भीड़ होता है। तो भीड़ हो गए, अनेक हजारों संख्या में भीड़ आ गया। यहाँ तक कि रूपनारायण और राजा नरसिंह भी गए, जाकर पहुँचे। बोले क्या घटना हो गया, कल जाएंगे। अब पता नहीं जाकर पहुँचे कि वो शास्त्रार्थ तो ही दुकान के सामने शुरू हो चुका था, और खरीदेंगे क्या। और शास्त्रार्थ करते करते पहले स्टूडेंट जो थे ब्राह्मण लोग के, वो सब हार चुके थे। ब्राह्मण कमर कस कर बैठे थे, हैं पोथी पत्र साथ में लेकर गए थे, लेकिन पोथी के साथ ब्राह्मण के नाक कट गया, सब हार के बैठे। और गंगानारायण चक्रवर्ती रूपनारायण चक्रवर्ती जो गुरुजी गए थे, वो भी परास्त हो गए इन दोनों के सामने। तब वो राजा नरसिंह ने पूछा, बाप रे बाप, ये पान दुकान वाला कौन है। पता लगाया और नम्र से बोले, हम तो हमारे गुरु जी के तुच्छ दास है। कौन आपके गुरु जी? ना नरोत्तम दास ठाकुर महाशय। व्हाट?
हम उन्हीं के साथ उनके लेकर युक्ति करने के लिए, आप उनके तुच्छ शिष्य और वो हरा दिया हमारे सारे ग्रुप को, और उनके साथ क्या जाएंगे? तो पूछे उनको, बोले क्या करना है? उसको भाग गए आधे तो, बोले हम जा रहे हैं हमारा तबीयत खराब है, हम नहीं जाएंगे चले गए। रूप नारायण तो पंडित था, वो समझ गए, बोले ना ना ये उनको मानना होगा, मान्यता तो देना होगा। तो राजा रूप नारायण और बाकी जो ब्राह्मण थे जा करके नरोत्तम के शरणागत हुए और उनसे दीक्षित हुए। अब ब्राह्मण का सारे जो था प्लानिंग सारे फेल हो गया, उल्टा हो गया। जिस राजा को बढ़ा के लेके वही खुद उनके फॉलोअर हो गया। तो इस प्रकार से फिर भी ईर्ष्या नहीं मिटता था। तो इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर अपने कीर्तन के माध्यम से, अपने नम्रता व्यवहार के माध्यम से बहुत पाषांडियों को उद्धार किए, बहुत ब्राह्मणों को भी उद्धार किए, देवी भक्तों को बहुत उद्धार किए। धीरे धीरे रामचंद्र कविराज जो उनके मुख्य अंग थे, जिसको नरोत्तम दास ठाकुर अपने गीत में भी लिखे हैं, रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास, वो उनके शिष्य हैं। देखिए उनके संग चाहते हैं उन्होंने, रामचंद्र कविराज। इतने उच्च कोटि के भक्त थे रामचंद्र कविराज। और श्रीनिवास आचार्य तो उनके क्लासमेट थे, बहुत उच्च कोटि के मित्र थे। तो वृंदावन आए थे, परमिशन लेकर के उनसे वृंदावन आए थे। वृंदावन आए, वृंदावन में उनका बस ब्रज रज प्राप्ति हो गया दोनों का। किस किस का? रामचंद्र कविराज के और श्रीनिवास आचार्य के। ये खबर जब मिला नरोत्तम दास ठाकुर को, उन दोनों भक्तों के विरह में वो टूट पड़े। टूट पड़े, तभी ये विरह गीत लिखे थे। जया नीला प्रेम धन करुणा प्रचुर, आचार्य ठाकुर, तब ये गीत लिखे थे रो रो करके। ओ इतने विरह, फिर वो बोले मेरे रहने का क्या है, सब मेरे साथी चले गए, मैं क्यों रहूं? गौरांग महबूब तो पहले गए थे, अभी रामचंद्र भी गया और आचार्य ठाकुर भी गए। अरे वो फिर प्रेम कहाँ रहा, हम नहीं रहेंगे। तो जाने के लिए आ करके बोले मुझे जाना है, उम्र भी हो चुका है। तो उनके जो गंगानारायण चक्रवर्ती के घर में पास आ गए, तो वहाँ आकर के बोले कीर्तन करो, और लकड़ी फकड़ी ला करके बोलो बस 3 दिन के बाद मैं शरीर छोड़ूंगा। पहले से वो कर दिए, उनका जो संस्कार करने के लिए, अग्नि संस्कार करने के लिए लकड़ी वगैरह ला कर उसको रेडी किए। जब कर रहे थे तभी ब्राह्मण लोग आ गए। ओ नरोत्तम दास ठाकुर अभी बात नहीं कर पा रहे थे, वृद्ध हो चुके थे, इतने टूट पड़े थे दुख के कारण, बात नहीं कर पा रहे थे। वो बोले कि शरीर वो चला जाएगा, इसी अवस्था में आ गए थे, बिल्कुल मृत्युवत अवस्था। तो ब्राह्मण लोग को लगा मर रहा है ना, यही अन्याय किया था, सारे अपराध किया, इसी कारण से मर रहा है। सब ईर्षालु ब्राह्मण, स्मार्त ब्राह्मण आकर के बड़ी ऐसे करने लगे। गंगा नारायण चक्रवर्ती को सहन नहीं हुआ, मेरे गुरुजी को इतने अपमान करे, इतने आलोचना कर रहे हैं। अब तीसरा दिन था, ज़्यादातर लोग बड़ स्मार्त ब्राह्मण, जब उनके मरने का अवस्था आ रहा है तो क्रिटिसाइज वाले ग्रुप की संख्या और बढ़ रहा है, खूब आलोचना कर रहे थे। तो जब सारे इकट्ठा होकर आलोचना कर रहे थे, गंगानारायण चक्रवर्ती जाए गुरु के चरणों में प्रार्थना के, बोले गुरुजी अभी मेरा बदनाम बुरी तरह से हो रहा है, आप तो जा रहे हैं, मेरा क्या होगा? आप कृपा करके कुछ लीला कीजिए ताकि उनको भी उद्धार हो जाए। अरे मर ही रहे थे, लकड़ी जो रेडी कर दिया गया था उनके संस्कार के लिए, वो नरोत्तम दास आँख खोले, जी गए, फिर उठे। जितने आलोचक थे सब बोले कि गाली देने वाले, सब आश्चर्य बोले, अरे मरता हुआ फिर उठ गया तीसरा दिन। अब उठ गए तो बेचारे वो क्या करें, ऐसा आश्चर्य पहले कभी देखे नहीं थे, ना सुने थे। अब उनकी देख करके, उनके तेज को, उनके प्रभाव को देख करके जितने आलोचक थे ईर्षालु, सब सरेंडर किए उनको, सबका मति सुधर गया। सुधार करके फिर कुछ दिन रहे, फिर कुछ दिन और प्रचार किए, शरीर छोड़े नहीं। लेकिन बाद में फिर बोले ना, अब तो मुझे जाना है, केवल आप प्रार्थना किए थे करके मैं आया उनको उद्धार करने के लिए, अब मुझे जाना है। तो गंगानारायण चक्रवर्ती के घर में आकर के बोले कीर्तन करो, और कीर्तन के साथ में गंगा जी के पास गए, और गांभिला ग्राम में, वहाँ अभी भी उनका समाधि है। गंगा जी को आकर के प्रणाम किए, प्रणाम करके बोले मुझे गंगा स्नान करना है। अब आज का ही तिथि था, कार्तिक महीना में स्नान करते सब, बोले मुझे गंगा स्नान करना है। सुबह सुबह गंगा स्नान, अति वृद्धावस्था था, खुद नहीं चल सकते थे। 2 शिष्य उनको पकड़ कर ले जा रहे थे। 2 शिष्य पकड़ करके गंगा स्नान में लेकर गए। गंगा घाट के किनारे उनका घर था। आकर के बोले आप सब कीर्तन करो, मैं गंगा स्नान करूँगा, कार्तिक स्नान है, सुबह स्नान करूँगा, प्रातः स्नान। तो लेकर के गए, एक तरफ से हाथ पकड़ करके, बाहों पकड़ कर गंगानारायण चक्रवर्ती,
और दूसरी तरफ दूसरे किसी से खड़े हैं और थोड़े पानी में गए, बोले वो ज़्यादा पानी में जा नहीं सकता हूँ, मुझे ऊपर थोड़ा पानी डाल दो लोटे में, पानी डाल दो, मैं यही नहा लेता हूँ। अति वृद्ध थे। जब पानी डाले, कीर्तन हो रहा था, तो शरीर में पानी डाले, वो शरीर नहीं मेल्ट होने लगा गंगा में। गंगा में शरीर उनका मेल्ट हो गया, गंगा के साथ मिल गए, वो सफ़ेद सफ़ेद पानी होकर बहने लगा और शरीर रहा ही नहीं। समाधि क्या करेंगे, आग क्या लगाएंगे, क्या करेंगे, क्या संस्कार करने के लिए लकड़ी रखे थे, शरीर रहे तभी ना चलेगा। शरीर गंगा में नहाते नहाते गंगा में पानी हो गया, तो वो पानी से एक लोटा उठा करके लेकर आए, सफ़ेद सफ़ेद पानी, तो वही पानी एक लोटा लाकर समाधि गंभीराग्राम में दिया गया। उसको दुग्ध समाधि कहते हैं, दूध बन गए वो, गंगा जी में दुग्ध धारा की तरह मेल्ट हो गए। ये ऐसे ऐसे आचार्य हमारे संस्था में हुए हैं, ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष हुए हैं। आप जिस परंपरा में है, ये नरोत्तम परिवार में परंपरा में, ये नरोत्तम दास ठाकुर के आज के दिन जो अप्रकट लीला हुआ था, ऐसे गंगा जी में प्रणाम करके गंगा जी में मेल्ट हो गए, दूध के धारा होकर के बह गए, कोई चिन्हवर्ण नहीं रहा। एक लोटा दूध ला करके वहाँ दुग्ध समाधि किए हैं। और यहाँ जो समाधि आप देखेंगे, ये तो पुष्प समाधि है, उनके पुष्प चढ़ाया गया था, उससे कहा माला ला करके समाधि, उनके समझ शरीर नहीं रहा, समाधि क्या करें। तो इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर अब कितने पूरे उनके ज़माने में कितने लोगों को उद्धार किए, और जिस प्रकार था आज भी नरोत्तम दास ठाकुर, उन्होंने अपने जीवन में कई भजन लिखे थे, विशेष करके प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना, ये दो जो किताब है इतने सैद्धांतिक है, इतने ज्ञानप्रद है, यहाँ तक कि कई उच्च कोटि के वैष्णवगण कहते हैं, उनको पूछा गया गोरकुद से बाज को, बोले क्या न बाज महाराज, हम भजन करते हैं, प्रेम नहीं मिलता, कैसे प्रेम प्राप्त होगा। बोले प्रेम प्राप्ति करने 4 आने तो है, 4 आने में प्रेम मिल जाएगा, 4 आने में ना। बोले बाजार में चले जाओ, 2 आना है प्रेम प्रार्थना, 2 आना है प्रेम भक्ति चंद्रिका, 2 ग्रंथ खरीद के ले आओ, किताब ले आओ, उसको पढ़ो, प्रेम है इसी में अंदर। तो नरोत्तम दास ठाकुर के जो रचनाएं हैं, जो भजन है, उसके अंदर सारे वैष्णव सिद्धांत निगूढ़ है, और प्रेम भक्ति उसके अंदर भरा हुआ है। जो उसको पढ़ता है, गाता है और समझता है, वही प्रेम प्राप्ति कर लेगा। भगवान साक्षात नित्यानंद प्रभु वही नरोत्तम रूप में प्रकट हुए थे, और इस प्रकार उनके ज़माने में ऐसे ही प्रचार करके आज तक उनके जब कीर्तन की धारा, गरन हटी कीर्तन वो चलता है, एक कीर्तन के स्वर स्पेशल नरोत्तम कीर्तन, और ओडिशा तरफ जाएंगे श्यामानंद, उनका एक दूसरा टोन है श्यामानंदी, उनके बजाने, उनके गाने वो स्टाइल अलग है। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े कीर्तनियाँ हैं, कीर्तन के माध्यम से, नाम संकीर्तन के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को डुबा दिए थे ये दोनों प्रचारक, वो श्यामानंद और नरोत्तम। श्रीनिवास आचार्य थे, उनका अद्भुत ज्ञान था भागवत में, इसलिए उनका नाम आचार्य था। तो इस प्रकार से महाप्रभु जाने के बाद में फिर वे 3 ठाकुर इस प्रकार के बहुत विख्यात हो गए थे प्रचार में। इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर आज उनके अप्रकट तिथि है, तिरुभाव तिथि है। तो हम लोग अब तो उनको देखे नहीं, जो थोड़ा बहुत सुने, विशाल उनके चरित्र है। तो इसमें आप लोग जाएंगे राधा गोकुलानंद के मंदिर के पास में, उनके पुष्प समाधि है, दर्शन कर सकते हैं। और समाधि दर्शन के आप मन में उनके प्रति हम श्रद्धांजलि ज्ञापन करेंगे, प्रार्थना करेंगे उनके श्री चरण में। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते थे गौरांग महाप्रभु के चरण में, नित्यानंद महाप्रभु के चरण में, ऐसे हम लोग भी नरोत्तम ठाकुर के चरण में प्रार्थना करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे, ताकि उनके कृपा से हमारा भी जीवन कृतार्थ हो जाए। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि।